उमर खालिद की जमानत को लेकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन उनके ही इस बयान पर उन पर कई सवाल भी दागे जा रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो कर दीजिए। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में एक कार्यक्रम में पत्रकार वीर संघवी से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उनसे 2020 दिल्ली दंगों के साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर सवाल पूछा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही उमर खालिद और शर्जिल ईमान को जमानत नहीं दी गई, जबकि उनके 5 साथियों को जमानत इस मामले में दे दी गई। तो उसी पर सवाल था। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत मिलना एक अधिकार की तरह होना चाहिए। उमर खालिद पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद है। चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं अपनी अदालत की आलोचना करने में हिचकिचाता हूं, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ही इस संस्थान का नेतृत्व किया था। लेकिन ये सिद्धांत कहते हैं कि आप शर्तें लगा सकते हैं, लेकिन तेज ट्रायल सुनिश्चित करना चाहिए आप लोगों को। अगर तेज ट्रायल संभव नहीं है तो फिर जमानत नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं होना चाहिए। तो इसी पर उनसे वीर सांघवी ने पूछा कि मतलब ये एज्यूम किया जाए कि आप जमानत दे देते, तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैं फिलहाल नहीं कह सकता कि क्या होता, लेकिन उन्हें कहा कि मैं अब जज के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं। ये दोष सिद्ध होने से पहले जमानत के अधिकार के बारे में है। उन्होंने कहा, हमारा कानून निर्दोष होने की धारणा पर आधारित है। हर आरोपी तब तक निर्दोष है जब तक मुकदमे में दोषी साबित नहीं हो जाता, और हमेशा यही कहा जाता है, अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इज फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल, जो उन्होंने दोहराया वहां पर। उन्होंने कहा कि ट्रायल से पहले जमानत सजा नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति 5-7 साल जेल में रहता है, फिर उसके बाद बरी हो जाता है, तो जो वो 5-7 साल उसने खो दिए हैं, उस समय की भरपाई कैसे होगी। तो पूर्व सीजीआई ने उन्होंने ये भी समझाया कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उन्होंने जमानत को लेकर, अगर कोई सीरियल रेपिस्ट मर्डरर है जो 7 हत्याएं कर चुका उसका आरोपी है, समाज में बाहर आने पर फिर अपराध कर सकता है, ऐसी संभावना है, ये जमानत ना देने का एक क्लासिक एग्जाम्पल उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर जमानत के बाद व्यक्ति ट्रायल में नहीं आता, भाग जाता है। फिर तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर वो सबूतों से छेड़छाड़ करता है, अगर ये तीनों अपवाद नहीं लागू होते हैं तो जमानत का नियम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज की समस्या यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून साबित होने से पहले निर्दोष नहीं, दोषी मानने पर जोर देते हैं। उन्होंने आगे ये बात भी कही कि अदालतों को जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है किसी मामले में, और क्या हिरासत जरूरी है, अदरवाइज लोग सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं। तो डीवाई चंद्रचूड़ की स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, लेकिन अब उनकी इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनसे ही कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, तब भी उमर खालिद की जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट आई थी, तो उस वक्त जमानत उमर खालिद को क्यों नहीं दी गई। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने कहा है, ऐसा पूर्व सीजीआई का कहना है, जिन्होंने उमर खालिद की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को भेज दी थी, जो पहले मोदी की लॉ सेक्रेटरी रह चुकी हैं और मोदी सरकार की इच्छाओं के खिलाफ ना जाने के लिए जानी जाती हैं। तो प्रशांत भूषण ने यह सीधा तंज जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ पर कसा है। इस प्रोग्राम के दौरान चंद्रचूड़ ने आपराधिक न्याय प्रणाली में खामियों को लेकर भी बातें कही। उन्होंने गिनाया, उन्होंने कहा कि मुकदमे सही समय पर खत्म नहीं होते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत तेज ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने हाईकोर्ट और जिला अदालतों की चिंता जताई उसकी आदत पर भी, जहां पर जमानत देने से बचा जाता है। उन्होंने कहा कि एक चिंताजनक ट्रेंड है कि वहां निचली अदालतों में अक्सर जमानत नहीं दी जाती है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में अधिकारियों पर आमतौर पर अविश्वास होता है। उन्होंने कहा, जज सोचते हैं अगर मैं जमानत दे दूं तो मेरे मकसद पर सवाल उठेंगे। वित्तीय धोखाधड़ी के मामले जो होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, उसमें जज की ईमानदारी पर शक होता है। बेहतर है कि वो हाई कोर्ट जाएं, ऐसा जज सोचते हैं। नतीजा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में हर साल 17,000 केस जमा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जिला जज गलत जमानत देता है, जैसे दहेज हत्या के मामले में, तो उसे पलट दे, लेकिन नैतिक दबाव उस पर नहीं डालना चाहिए, जिससे जजों में डर का माहौल बनता है। हाईकोर्ट की छोटी सी टिप्पणी करियर बर्बाद कर सकती है, प्रमोशन प्रभावित कर सकती है। ये ट्रायल जजों के मूल्यांकन की समस्या है। तो ये बातें उन्होंने जुडिशरी में जो समस्या हैं उनके ऊपर उठाई हैं। लेकिन जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि बेल जो है वो एक नियम है, अपवाद नहीं है। एक बहुत पहले कह दिया गया था कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन।
सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में 1977 की एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जो केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद, ये 1977 का केस था, उसमें ये प्रिंसिपल एक सिद्धांत एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से उमर खालिद अब 5 साल से ज्यादा वक्त से अब जेल में बंद है और केस का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है, तो इसे लेकर न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सवाल जो है पूरी न्याय प्रणाली के ऊपर उठ रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।